ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वेलकम डियर स्टूडेंट। देखिए आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे। ठीक ना, 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट होंगे। ठीक ना, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मालूम है आपका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स आ गए हैं। ठीक ना, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंड हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके इनेबल कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक ना, जैसा कि हमने बताया अभी रिपीट किया कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इस चैनल पे। ठीक ना, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। ठीक ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि इस चैनल पे आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराए जा रहे हैं। ठीक ना, एंड एक लाइक देना ना भूलें। ठीक ना, एक लाइक दिया करें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब का क्वेश्चन आप पहले से जानते होंगे। ठीक ना, अगर पहले से नहीं जानते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे उसे भी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हम 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानते थे, 1 नंबर का सी होगा, 2 नंबर का बी होगा, जो भी होगा वो आप हमें बताएंगे। ठीक ना, तो उससे हमें मोटिवेट होंगे कि हमें मालूम है हाँ हमारे स्टूडेंट अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक ना, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं एंड आपके मॉडल सेट में भी हैं। आपके एग्जाम्स वाले मॉडल सेट जो न्यू मॉडल सेट आए हैं उस मॉडल पेपर में भी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहीं से लिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे आप? क्या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जल्दी से देख रहे हैं। ऑप्शन ए में क्या है, बल, एंड ऑप्शन बी में क्या है, शक्ति, एंड ऑप्शन सी में क्या है, ऊर्जा, एंड ऑप्शन डी में क्या है, ईंधन है। ठीक ना, तो आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, आप इसे ध्यान से देखिए। क्या कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं मालूम है क्या? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे, तो बता दें हम राइट क्वेश्चन जानना चाहेंगे आप। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 1 नंबर का कौन सा आंसर हो गया? 1 नंबर का सी हो गया, ऊर्जा। कौन सा हो गया मालूम चला ना, कौन सा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे आप? ऑब्जेक्टिव, ये ऊर्जा। ठीक ना, ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक, याद हो गया। आइए आप सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की है। मतलब क्या? मतलब ये कि गोबर गैस कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस है क्या? ऑप्शन बी में क्या है, बायोगैस, एंड ऑप्शन सी में क्या है, लकड़ी, एंड ऑप्शन डी में क्या है, चूल्हा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप पहले से जानते होंगे। ठीक, तो आइए याद रखेंगे। गोबर गैस एक प्रकार की गैस है। गोबर गैस कौन सी गैस है? याद रहेंगे, कौन सा? बायोगैस। ठीक, 2 नंबर का कौन सा आंसर हो गया? बी नंबर, बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार की गैस है, याद रखेंगे। ठीक ना, गोबर गैस कौन सी गैस है? गोबर गैस बायोगैस है। ठीक, एग्जाम्स में याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट हैं। 2 नंबर का बायोगैस, बी। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो होते हैं वो किस नदी पर हैं? ऑप्शन देखिए क्या है, गंगा नदी, एंड बी में क्या है, सतलज नदी, एंड सी में क्या है, यमुना नदी, एंड डी में क्या है, नर्मदा नदी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे। ठीक, अगर जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 3 नंबर का ए बी जो भी आप जानते हैं। ठीक ना, तो इसका आप राइट आंसर जानना चाहेंगे तो याद रखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी में। किस नदी में? गंगा नदी में। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? याद रखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, गंगा नदी, एंड बी में क्या है, सतलज नदी, एंड सी में क्या है, नर्मदा नदी, एंड डी में क्या है, तापी नदी। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपको, नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक ना। क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सा स्रोत हैं? नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। एंड सी में क्या है, वैकल्पिक स्रोत। एंड डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, कौन सा हो गया इसका राइट आंसर, और नवीकरणीय स्रोत हो गया। कौन सा? जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सा है? यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत है। कौन सा? और नवीकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के कौन सा स्रोत हैं? और नवीकरणीय स्रोत हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम मतलब एक परफेक्ट ईंधन, एक अच्छे ईंधन कौन सा है? कोयला है क्या, लकड़ी है क्या, सी में क्या है, पेट्रोलियम है क्या, एंड ऑप्शन डी में क्या है, जैव गैस। तो इसका राइट आंसर जानना चाहेंगे, एक उत्तम ईंधन कौन सा है, एक परफेक्ट ईंधन कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? तो जैव गैस है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक, याद रखेंगे जैव गैस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन बदलती है? सौर्य ऊष्मक, सौर्य कुकर, एंड सौर्य सेल। एंड ऑप्शन डी में क्या है, विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सा? तो सौर सेल। याद रखेंगे सौर सेल। ऑप्शन कौन सा? सी हो गया। ठीक, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अभी अभी हमने ऊपर में डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। देखिए इसमें होगा, यही तो है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जीवाश्मी ईंधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जीवाश्मी ईंधन। ऑप्शन ए हो गया हमारा। ठीक ना, ऑप्शन ए 8 का ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मी ईंधन। याद रखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं जीवाश्मी ईंधन। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक ना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। ठीक ना। जैसा कि हम बताएं कि आपको एग्जाम्स के लिए, आपका एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएं ताकि डेली वीडियो आने वाले वो आपके फ़ोन में भी जाए। देखिए क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा आंसर हो गया था? जीवाश्मी ईंधन। याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। एंड नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। तो कौन सा हो गया? देखिए ऑप्शन ए में क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। एंड ऑप्शन बी में क्या है, सौर ऊर्जा। एंड सी में क्या है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। एंड डी में क्या है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका कौन सा राइट आंसर जानना चाहेंगे आप? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ये भी सही है। जैव गैस क्या है, एक उत्तम ईंधन है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाए जाते हैं। लेकिन मीथेन गैस कितना % पाए जाते हैं? मीथेन गैस की मात्रा कितना % होते हैं इस उत्तम ईंधन में, इस जैव गैस में? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। ठीक, याद रखेंगे, जैव गैस क्या है? एक उत्तम ईंधन है।
क्यों ईंधन है, क्यों एक परफेक्ट ईंधन क्यों है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो पाए तो जाते हैं लेकिन कितना % पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है 50% क्या, ऑप्शन बी में क्या है 60% क्या, एंड ऑप्शन सी में क्या है 70% क्या, एंड ऑप्शन डी में क्या है 75% क्या। तो इसका राइट आंसर आप जानना चाहेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, उसके बाद आप राइट क्वेश्चन जानिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो भी अच्छी बात है, आप हमें कमेंट में बताएं आप इन 10 क्वेश्चंस में से पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। ठीक, हम क्या बोलें, इस 10 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, क्या है क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, दिमाग में रखेंगे, एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस क्या है, एक उत्तम ईंधन है, एक परफेक्ट ईंधन है, एक अच्छे ईंधन है। क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती हैं। ठीक, याद रखेंगे कि जैव गैस में एक मीथेन गैस भी पाए जाते हैं। तो कितने % पाए जाते हैं, तो ये 75% पाए जाते हैं। मीथेन गैस की संख्या कितना है, इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा है, कितना 75%। तभी तो ये एक अच्छे परफेक्ट ईंधन है जैव गैस। तो याद रखेंगे इसका आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया 75%। ठीक, 75% ये ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। ठीक ना, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चले जाएंगे, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।